ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं गोचर ग्रहों के शुभाशुभ भाव, अर्थात किस भाव में गोचर ग्रह शुभ होते और किस भाव में गोचर ग्रह अशुभ होते। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जन्मकालीन चंद्र राशि, अर्थात जिस टाइम पे जातक का जन्म होता है उस टाइम पे जिस राशि में चंद्रमा भ्रमण करते हैं वो राशि हुई उसकी जन्मकालीन चंद्र राशि। अर्थात जन्म राशि से गोचरवश जो ग्रह शुभ स्थान अथवा भावों में संचार करते भ्रमण करते हैं तो इनका प्रभाव जातक पर पड़ना स्वाभाविक है। तो जन्मकालीन चंद्र राशि या नाम राशि से भ्रमण करते समय कोई ग्रह विभिन्न भावों अथवा स्थानों में क्या प्रभाव डालते हैं, उसका क्या वो ग्रह जो गोचर ग्रह वो क्या फल दे सकता है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो गोचर ग्रहों के शुभाशुभ भाव पर जो कि मुख्य बिंदु पर हम पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, गोचर ग्रह स्थान अर्थात गोचर ग्रह का जो भाव होता है, भाव के अनुसार शुभाशुभ फल अर्थात शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो विद्वानों के मत के अधिकांश ज्योतिषों के मत के अनुसार देखा जाए तो गोचर ग्रह अग्रलिखित अर्थात निम्नलिखित ही शुभ फल देते हैं। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस। अगर तीसरा घर, छठा घर, 10वें घर में भाव में मंगल, राहु, केतु, शनि हो तो कैसा रिजल्ट शुभ होंगे। ये ग्रह यहां ऐसे स्थान में क्या हो जाएंगे, शुभ फल देने में सक्षम होंगे, बाध्य होंगे। सेकंड पॉइंट पर 8वां और चौथा 10वां जो घर होता है, भाव होते हैं, इसमें बुध देव शुभ होते हैं। क्या होते हैं, शुभ। तो ऐसी कंडीशन में बुध देव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। थर्ड पॉइंट, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम और अष्टम भाव में अगर गुरु हो और वह 11th भाव में सब ग्रह शुभ होते हैं, लेकिन सेकंड, फिफ्थ, 7th, 8th भाव के अंतर हाउस में अगर बृहस्पति है तो शुभ, और 11 में सभी ग्रह शुभ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर गोचर ग्रहों का अशुभ फल भी होता है। तो गोचर ग्रहों का जो अशुभ फल भी होता है, इस पर देख लेते हैं किस और किस नियम के अनुसार होता है अशुभ फल। प्रथम, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, 9th, 12th। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। अगर ये भाव हो, इस भाव में अगर सूर्य, मंगल, राहु, शनि हो तो धन आदि के लिए कैसा रिजल्ट देंगे, अशुभ परिणाम देते हैं। अशुभ होते हैं इन भावों में अगर मंगल, सूर्य, राहु, शनि हो। किन भावों में पुनः समझ लीजिए, लग्न का घर प्रथम भाव और द्वितीय हाउस, फोर्थ हाउस, पंचम हाउस, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादशम। इन भावों में अगर सूर्य, मंगल, राहु, शनि हो तो धन के लिए या इत्यादि के लिए वो अशुभ परिणाम होता है, अशुभ होते हैं, इनके लिए हानिकारक होता है। अब हम चर्चा करेंगे भेदा बिंदु पर। तो भेदा बिंदु पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। भेदा बिंदु वह स्थान है जहां यदि कोई ग्रह हो तो गोचर के ग्रह के प्रभाव में खलल पड़ जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, रुकावटें आ जाती है। तो गोचर ग्रह अपना प्रभाव देने में असमर्थ हो जाता है। और विद्वानों के अनुसार देखा जाए तो बिंदु जो भेदा बिंदु जो एक निश्चित स्थान कर रखे हैं, फिक्स कर रखा है एक निश्चित स्थान पर, इन्हें पैलेस पर परमानेंट है ना। तो यदि गोचर ग्रह किसी स्थान पर हो तो किस स्थान पर यदि कोई ग्रह हो तो गोचर ग्रह में बाधा डाल सकता है, अर्थात खलल डाल सकता है, खलल कर सकता है। तो गोचर ग्रह का भेदा बिंदु विवरण अग्रलिखित है, जो कि इस प्रकार से, जैसे कि आप इस टेबल के अनुसार मैं आपको समझा सकता हूं।
यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि हम इससे टेबल के अनुसार समझते हैं। तो पहला क्या है, जो सूर्य है वो गोचर भाव में, जैसे 11वें, तीसरे, 10वें, छठे घर में सूर्य हो गोचर कंडीशन में, और भेदाग्रह 5वें, 9वें, चौथे, 12वें में, वो जो पंचम, नवम, चतुर्थ, द्वादश भाव में जो ग्रह होगा वो सूर्य से भेदा होगा। ये भाव भेदाग्रह इस भाव में होगा, जो भी इस भाव के अंतर्गत जो ग्रह बैठा होगा वो भेदाग्रह होगा। चंद्र का गोचर ग्रह, अगर चंद्रमा गोचर भाव में यानी 7वें और प्रथम, षष्टम, एकादशम और दशम और तृतीय भाव में अगर चंद्रमा गोचर में हो, और भेदाग्रह कब होगा, द सेकंड, फिफ्थ, 12th, 8th, 4th, 9th, इस भाव के अंतर्गत जो ग्रह होगा भेदाग्रह। तो इसी प्रकार से हमने ग्रह को देखा। मंगल का देखते हैं, तो मंगल का क्या होगा, 3rd, 11th, 6th, 12th, 5th, 9th। गुरु वाला देख लेते, गुरु की कंडीशन गोचर ग्रह वाली सारणी में, तो बृहस्पति 2nd, 11th, 9th, 5th, 7th, और भेदाग्रह 12th, 8th, 10th, 4th, 3, 3rd डालो, 3rd हाउस। नेक्स्ट बुध का देखते हैं, बुध देव 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 11th गोचर ग्रह के भाव, और भेदा ग्रह 5th, 3rd, 9th, 1st, 7th, 12th भेदा ग्रह। शुक्र की कंडीशन को देखेंगे, गोचर ग्रह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, एकादशम, द्वादश भेदाग्रह अष्टम, सप्तम, प्रथम, दशम, नवम, पंचम, एकादशम, तृतीय, षष्टम, ये भेदाग्रह होगा, जो भी इस भाव के अंतर्गत होगा। शनि का देख लेते हैं, 3rd, 11th, 6th गोचर ग्रह इस भाव के इस कंडीशन में होंगे। 12th, 5th, 9th ये भेदाग्रह होगा जो इस भाव के अंतर्गत आएगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं नोट देखेंगे हम कि राहु शनि जैसे व केतु मंगल के समान। तो राहु तो शनि के जैसा फल देगा और केतु मंगल के अनुसार गोचर फल प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। सूर्य और शनि के मध्य में, चंद्र व बुध के मध्य में भेदा नहीं होता है। अगर सूर्य और शनि हो, इन दोनों के मध्य में भेदा नहीं होता है, और चंद्र और बुध के मध्य में भेदा नहीं होता है। तो चाहे एक दूसरे के भेदा बिंदु पर ही आ जाए किसी भी कंडीशन में, तो भी इन दोनों को भेदा नहीं होगा। जैसे उदाहरण के अनुसार मैं समझा सकता हूं, आपको समझाऊंगा मैं, आप देख सकते हैं। तो हम उदाहरण के अनुसार देखेंगे, यदि मंगल गोचर का तीसरे स्थान में हो, अगर यदि मंगल देव गोचर कंडीशन में 3rd हाउस में हो, तीसरे घर में हो, तो यदि द्वादश भाव में कोई ग्रह होगा, कोई भी ग्रह बैठेगा 12वें घर में, जैसे कि अब मंगल, मैंने अभी आपको मंगल वाले कंडीशन दिखाया, तो मंगल तीसरे भाव में गोचर कंडीशन 3rd हाउस में, और 12वें भाव में 12th हाउस में कोई ग्रह है, तो क्या होगा, कोई ग्रह होगा तो मंगल के असर में रुकावट डालेगा। अगर 12वें घर में कोई ग्रह बैठा होगा, तो ये टेबल मैंने जो अभी ऑलरेडी मैं आपको समझाई, तो उस टेबल के अनुसार आप देख सकते हैं। यदि आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या करेगा, मंगल के असर में रुकावट डालेगा, अर्थात वो मंगल अगर पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता है, देगा, तो उसमें अगर 12th हाउस में कोई ग्रह आ गया, तो उसके मंगल में क्या करेगी, उसके खलल पड़ेगा, रुकावट डालेगा, है ना, खलल डालेगा। तो यदि सूर्य तीसरे या फिर यदि 3rd हाउस में गोचर कंडीशन में सूर्य देव हो, और शनि भी भाग्य स्थान में अर्थात 9th भाव में बैठे हो आ जाए, तो
सूर्य पूरा असर करेगा, क्योंकि शनि और सूर्य और शनि में भेदा नहीं होता है। तो क्योंकि सूर्य शनि के मध्य में भेदा ही नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो 9th भाव में हो। तो इस प्रकार से आज हमने गोचर ग्रहों का शुभाशुभ भाव पर हमने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।